तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें जादू है, एक बड़ा धोखा है और चूहों की एक बहुत ही कमाल की सेना है। सोचिए, क्या बस एक जादुई चीज किसी की जिंदगी को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकती है। ये कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसकी दुनिया एक आईने की वजह से पूरी तरह बदल जाती है। पर सवाल यह है कि किस कीमत पर। तो कहानी का हीरो है अर्जुन, एक नौजवान लकड़हारा। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब चेतावनी से, जो उसे अपने मरते हुए पिता से मिलती है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी चेतावनी सुनकर तो किसी के भी मन में सवाल उठेगा, है ना, कि भाई उस एक पीपल के पेड़ में ऐसा क्या खास था। और बस यही सवाल अर्जुन को एक बिल्कुल अनजाने और खतरनाक सफर पर ले जाता है। तो अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस राज का पता लगाकर ही रहेगा। वो पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश करता है, पर कमाल देखिए, वो पेड़ हिलने लगता है। और इस तरह शुरू होती है एक अजीब सी दौड़, जो उसे 3 दिनों तक घर से दूर पहाड़ों और मैदानों में भटकाती रहती है। तो 3 दिन हो चुके हैं, अर्जुन थक चुका है, लगभग हार मानने ही वाला है कि तभी उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां उसे एक फैसला लेना है। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये वो फैसला है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। वो देखता है कि एक सांप ने एक हिरण को जकड़ रखा है और दोनों ही अर्जुन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब सोचिए, क्या मुश्किल घड़ी होगी। एक तरफ हिरण की जान बचाने का मौका है, तो दूसरी तरफ सांप का अमीर बना देने का वादा। और अर्जुन एक बहुत ही अजीब फैसला लेता है। वो हिरण के बजाय उस शिकारी सांप की मदद करता है, और सांप उसकी मदद के बदले में उसे एक ऐसा इनाम देने का वादा करता है जिसके बारे में अर्जुन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो इनाम क्या था? सांप अर्जुन को अपनी मां के पास ले जाता है और कहता है कि वो खाने पीने की कोई भी चीज ना मांगे, बस एक छोटा सा आईना मांग ले जो आम के पेड़ पर लटका है। सुनने में तो बड़ा मामूली सा इनाम लगता है ना? और बस वो आईना हाथ में आते ही अर्जुन की दुनिया बदल जाती है। सोचिए, एक आम इंसान को जब अचानक इतनी ताकत मिल जाए तो वो क्या करेगा, और क्या वो इस ताकत को संभाल पाएगा? और उसकी तरक्की की रफ्तार तो देखिए। सबसे पहले अपनी भूख मिटाने के लिए अच्छा खाना मांगा, फिर रहने के लिए एक आलीशान महल, और फिर एक खूबसूरत राजकुमारी कमला उसकी पत्नी बन गई। मतलब सिर्फ 3 विश और एक मामूली लकड़हारा सीधा राजकुमार बन गया। पर इतनी तेजी से मिली कामयाबी अपने साथ खतरे भी तो लाते हैं। और यही एंट्री होती है कहानी के विलन की। मालिनी नाम की एक बूढ़ी औरत। वो एक बंद संदूक में बहकर आती है और एक झूठी कहानी सुनाकर राजकुमारी कमला का भरोसा जीत लेती है और महल में रहने लगती है। पर असल में वो एक धोखेबाज है। मालिनी बहुत चालाक है। वो धीरे धीरे राजकुमारी कमला के कान भरने लगती है। उसे यकीन दिलाती है कि अर्जुन उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो अपने जादू का राज उससे छिपाता है। और आखिरकार वो कमला को राज उगलवाने के लिए तैयार कर ही लेती है। और जैसे ही अर्जुन की पीठ मुड़ती है, मालिनी अपना असली रंग दिखा देती है। वो आईना चुराती है और बस 2 इच्छाएं मांगती है। पहली, हमें राजा के महल में वापस ले चलो, और दूसरी, अर्जुन के महल को राख बना दो। सब कुछ एक पल में खत्म। अब जरा अर्जुन की हालत सोचिए। जब वो वापस लौटता है तो वहां कुछ भी नहीं होता। महल नहीं, राजकुमारी नहीं, सिर्फ राख का एक ढेर। अब यहां कोई भी इंसान होता तो हिम्मत हार जाता, पर अर्जुन हार नहीं मानता। उसके पास बस एक छोटी सी उम्मीद बची है, मांस का वो टुकड़ा जो कमला महल की बिल्ली के लिए छोड़ गई थी। और इसी उम्मीद के सहारे वो महीनों का मुश्किल सफर तय करके कमला के राज्य तक पहुंच जाता है। और वो किसी तरह राजकुमारी तक पहुंच भी जाता है। दोनों आईना वापस पाने का प्लान बनाते ही हैं कि मालिनी उन्हें देख लेती है। वो अर्जुन को पहचान लेती है और आईने का इस्तेमाल करके उसे वापस उसी राख के ढेर पर फेंक देती है। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो अर्जुन एक बार फिर वहीं है, अकेला, सिवाय उस बिल्ली के। उसे लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसके पास एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, एक बहुत ही अजीब सहयोगी आता है। ये सहयोगी है चीकू, चूहों का राजा। अब देखिए, दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। अर्जुन को आईना वापस चाहिए, और राजा चीकू की प्रॉब्लम है अर्जुन की बिल्ली, जो उसकी सेना यानी चूहों को खा रही है। तो वो एक डील करते हैं, तुम अपनी बिल्ली को रोको और मेरे चूहे तुम्हारे लिए वो आईना चुरा कर लाएंगे। और चूहों का प्लान बड़ा जबरदस्त था।
प्लान ये था कि जब मालिनी सो रही होगी तो एक छोटा चूहा टुन्नू अपनी पूंछ से उसकी नाक में गुदगुदी करेगा। जैसे ही मालिनी छींकने के लिए अपना सिर उठाएगी, दो और चूहे फुर्ती से तकिए के नीचे से आईना खींच लेंगे। मतलब कितना सटीक और चालाकी भरा प्लान था ये। और कमाल की बात यह है कि प्लान कामयाब हो जाता है। आईना वापस अर्जुन के हाथ में है। अब बारी थी असली खेल की। और इस बार अर्जुन सिर्फ अपना महल और राजकुमार ही वापस नहीं पाता, वो आईने का इस्तेमाल एक असली सेना बनाने, मालिनी को सजा देने और कमला से शादी करने के लिए करता है। लेकिन इस बार वो रुकता नहीं है। वो समझ जाता है कि इस आईने की असली ताकत महल बनाने में नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने में है। तो वो स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, और हाँ, उन चूहों को भी उनका इनाम मिलता है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। क्या असली जादू उस आईने में था, या फिर अर्जुन के उस हिम्मत में जिसने सब कुछ खोने के बाद भी हार नहीं मानी? आईने ने तो बस इच्छाएं पूरी की, पर जीत तो असल में अर्जुन के हौसले और उसके उन छोटे छोटे दोस्तों यानी चूहों की वजह से हुई, है ना?